बाघमारा के सिजुआ स्टेडियम में विश्व ग्रास दिवस पर फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के महासचिव गुलाम रब्बानी, धनबाद फुटबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन श्याम पांडे, अध्यक्ष डॉक्टर विकास रमन, वरीय उपाध्यक्ष मोहम्मद सलाउद्दीन और संयुक्त सचिव शुभ शंकर और मृदुल बॉस उपस्थित रहे। इस दौरान बच्चों के बीच फ्रेंडली मैच खेला गया। वहीं टीम के बच्चों के बीच मेडल और उपहार का वितरण भी किया गया। धनबाद डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से जो हम लोगों का ग्रास रूट फुटबॉलर का आज एक टूर्नामेंट और उन सबको सम्मानित करने का कार्यक्रम धनबाद डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी जो यहाँ पे उपस्थित है और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब राम रब्बानी साहब जो यहाँ पे हम लोगों के पास आके केवल बच्चों का नहीं, हम सब पूरी कमेटी का भी मनोबल बढ़ाए हैं। और बिंग ए चेयरमैन ऑफ धनबाद डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, हमारे अध्यक्ष, हमारे कोषाध्यक्ष, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, इन सब का जो मतलब आज सारे क्लबों के साथ भी हमारा मीटिंग हुआ है। तो सारे क्लब के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सबको यहाँ पे शरीक हुए थे और सब ने इस कुछ चीज़ें और शिकायतें बोली हैं। उन शिकायतों पे ही हम लोग काम भी करेंगे और निश्चित है कि फुटबॉल जो है ना, धनबाद डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन को जो हमारी कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन से, उसको हम लोग बहुत अच्छे से निर्वाह ही नहीं करेंगे। फुटबॉल को बढ़ाने का हम लोग बड़ा काम करेंगे और इसी के लिए धनबाद डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं और संकल्पित है कि इसको धनबाद डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन को फुटबॉल बढ़ाना है और धनबाद डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन को झारखंड में नहीं, देश में भी अपने डिस्ट्रिक्ट का मान सम्मान बढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे। क्रिकेट हावी हो रहा है या मैं उस विषय में नहीं बात करूंगा, लेकिन फुटबॉल एक ऐसा गेम है ना जो हमारे रगों में है, हमारे जीन में है। आज आप किसी गांव मोहल्ले और किसी में भी जाते हैं, हमारा देश गांव का देश है और जन जन कन कन में हम लोगों का फुटबॉल बसा हुआ है। तो फुटबॉल आप नकार नहीं सकते हैं और फुटबॉल को आप नहीं बोल सकते हैं कि उनका बड़ा है, ये बड़ा है। लेकिन फुटबॉल को बड़ा बनाने के लिए, फुटबॉल को रोमांचित बनाने के लिए और फुटबॉल को मने और भी वैल्यूबल बनाने के लिए हमारा धनबाद डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ने बहुत सारी चीज़ों का निर्णय लिया है। आप आने वाले समय में आप उस सब चीज़ को देखेंगे, जैसे स्कूल्स के अंदर में स्कूल्स के फुटबॉल्स देखेंगे, क्लब्स के फुटबॉल्स देखेंगे, आईपीएल के तर्ज पे हम लोग लीग्स बनाएंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, विमेंस फुटबॉल्स को हम लोग बढ़ावा देंगे। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हमारी कमेटी झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के अंतर्गत उनके माने मार्गदर्शन पे ये सारा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और आप लोगों को ये अच्छा चीज़ दिखेगा। और बाकी जो भी कुछ जैसे एक व्यक्ति या किसी पे डिस्प्यूट की बात है, तो वो सारी कार्रवाई या जो भी चीज़ें हैं उस पे जो भी है वो हमारे झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी साहब के कार्यक्रम है, वो उस पे आगे अपना कार्य करेंगे और उनका आदेश ही सर्वोपरि होगा और उनके आदेश को ही हम लोग पालन करेंगे। देखिए, धनबाद डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन जब लास्ट टाइम एक कमेटी जब हमारी हुई थी, तो उसमें हम लोगों को ईद मिलन का एक मीटिंग बुलाया गया था, जिसमें मैं शरीक हुआ था। तो अचानक उन्होंने बोला कि एक सर्टिफिकेट हुआ है और बिंग ए चेयरमैन मैं वहाँ पे प्रेजेंट था। लेकिन अचानक जब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली कि हमारा प्रेसिडेंट बदल गया, सेक्रेटरी बदल गया, विदाउट माई इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जब हुई तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मेरे ही मुख से ये चीज़ें बुलाया गया। तो बड़ा हमको इस बात का, फिर जब मैंने आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ये बोला कि देखिए, क्योंकि अपनी कमेटी का मैं प्रेस के सामने में बाकी बातें नहीं करके प्रेस के बाद मैंने बोला, तो बोले ऐसा आप कर ही नहीं सकते हैं, यू हैव नो राइट टू चेंज और ऐड एनी पर्सन एज हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने अभी तो आपको बताया भी। तो इसमें है ही नहीं इस चीज़ें। और फिर चीज़ें जब चेंज जो हमने देखा, तो फिर हमने एक कमेटी की मीटिंग बुलाई और उसमें सारे लोग, हमारे जितने भी धनबाद डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, एक आदमी जनरल सेक्रेटरी छोड़कर सारे के सारे यहाँ पे शरीक हुए और हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। तो किसी एक के नहीं रहने से कमेटी अलग नहीं होती है और बाकी संगठन ही शक्ति है। हम लोग संगठित हैं और सारे लोग फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर विकास रमन, धनबाद जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष 2017 में एडहॉक कमेटी के द्वारा बनाया गया था और अभी भी वर्तमान में ही हूँ।
और ना तो इस कमेटी में एडहॉक कमेटी में किसी को चेंज करने का अधिकार जिला लेवल पे नहीं है। जब भी ये एडहॉक कमेटी का डिसीजन कुछ भी होता है तो स्टेट कमेटी लेती है, और इन बिटवीन जो जो भी घटना घटी है वो गलत तरीके से किया गया। और आज हमारे महासचिव ने क्लियर कर दिया कि जो एडहॉक कमेटी था वो एज इट इज काम कर। यहाँ पे फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया है। आज ग्रास रूट डे जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का ग्रास रूट डे मनाया जा रहा है हर स्टेट में, हर जिला में। तो इसके तहत मैं धनबाद जिला में आज ग्रास रूट डे फुटबॉल का, छोटे बच्चों का ग्रास रूट डे मनाया गया, और इसी के लिए मैं यहाँ पे बच्चों का थोड़ा मनोबल बढ़ाने के लिए मुझे आना पड़ा और मैं इसलिए आया हूँ। धनबाद जिला में देख रहे फुटबॉल एसोसिएशन में बहुत विवाद चल रहा है जी, कुछ असली नकली चल रहा है, इसमें क्या मामला क्या है? देखिए, अभी कंप्लेन आई है हमारे पास, बहुत तरह का कंप्लेन है और उसकी चल रही है, और प्रक्रिया वो धनबाद जिला फुटबॉल संघ फिर सही हो जाएगा जैसे होना है। जो सही होगा होगा, जिसकी माने जिस आदमी को कुछ कोई भी, ये झारखंड फुटबॉल ने बनाया है, ये एडहॉक कमेटी है, ठीक है ना। तो एडहॉक कमेटी में कोई आदमी ना चेंज कर सकता है उसके पोस्ट को, ना असिस्टेंट सेक्रेटरी को सेक्रेटरी कर सकता है, ना किसी का नाम जोड़ सकता है। वो जो जोड़ेगा तो वो झारखंड फुटबॉल जोड़ेगी, क्योंकि ये काम खाली फुटबॉल को चलाने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। आज के डेट में अभी मैंने धनबाद फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष सेक्रेटरी कमेटी कौन है, कौन कौन से हैं जो अध्यक्ष है, सचिव है? जो अभी जो है, जैसे कि अध्यक्ष हैं मिस्टर विकास रमन जी हैं, ठीक है। कंप्लेन सेक्रेटरी का तो कंप्लेन आया हुआ बहुत लंबा चौड़ा हर तरह का, तो उस पर विचार हो रहा है। और बाकी जो एज ए कमेटी जैसा है चल रही है वो है, चेयरमैन है ये। इसका मतलब मैंने ज्यादा विवाद कुछ नहीं है। विवाद देखिए, हम एडहॉक कमेटी है, इसको विवाद क्या बोलिएगा, ये तो सुधरना है। फुटबॉल को सही ढंग से चलाने के कोई किसी की मनमानी नहीं हो सकती, ठीक है ना। फुटबॉल अपना कोई हमारा पर्सनल घर का कमेटी नहीं है। जैसे हम गाइड हो रहे हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से, वैसे वो भी गाइड हो रहा है किसी स्टेट एशियन से। तो वो जो स्टेट एशियन का रूल एंड रेगुलेशन अगर नहीं मानेगा तो फिर जो कंप्लेन आया उस पर विचार करके उस पर विचार किया जाएगा।